गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेब एड्रेस या फिर इसको यूआरएल भी कहा जाता है और यूआरएल के एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स यानी कि उस यूआरएल के पार्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A URL is an address that you can type in web browser to access a particular resources। यानी वेब ब्राउजर में अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर एड्रेस को टाइप करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Although most URLs are web address, other types of URLs may be used in a web browser for accessing news group local files on your computer and other resources। जनरली जो यूआरएल होता है वो वेब एड्रेस होता है, लेकिन और भी तरह के यूआरएल होते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़ ग्रुप को एक्सेस करने का यूआरएल, यानी कोई स्पेशल यूआरएल होगा जहाँ पर वो आप यूआरएल लिखिएगा तो सिर्फ आप ही को परमिशन मिलेगा उस चीज़ को देखने का। ठीक है। दूसरा होता है लोकल फाइल्स को एक्सेस करने का, जैसे कि हम लोग एफटीपी ट्रांसफर करते हैं, यानी कि फाइल इन मोबाइल से जो है हम लैपटॉप में फाइल ट्रांसफर करते हैं एफटीपी के थ्रू, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। तो वहाँ पर फाइल एफटीपी जो है एक यूनिक यूआरएल वहाँ पर जनरेट करता है, जिसको आपको अपने लैपटॉप में डालना होता है। तो वो उसके थ्रू जो हम लोग अपने कंप्यूटर के फाइल्स को या फिर मोबाइल के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी अब जो है हम लोग यूआरएल कहते हैं। जो यूआरएल है इसको हम लोग यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। Each resources on the www has a unique address, यानी कि जो भी रिसोर्सेज www में प्रेजेंट है, स्टोर्ड है, उसका अपना एक यूनिक एड्रेस है। यानी कि वेबसाइट है तो वेबसाइट का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वेब पेजेस होता है। तो जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन सारे का यूआरएल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। By typing a URL in your web browser, you can go straight to the page the URL points to। यानी कि जैसे ही आप URL को टाइप कीजिएगा वेब ब्राउजर में, तो आप सीधा वही पेज पर या उसी पॉइंट पर जा सकते हैं URL को टाइप करने के बाद। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमको CBSE का एक सर्कुलर डाउनलोड करना है, तो CBSE के सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए या फिर CBSE के सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको CBSE academics.nic.in और /सर्कुलर आप लिखिएगा, तो आप वहां पर उसके सर्कुलर वाले पेजेस पर चले जाइएगा। ठीक है। लेकिन वहां पर सर्कुलर वाले पेजेस पर जाने का दूसरा भी तरीका है। आपको क्या लिखना होगा, CBSE academics.nic.in, ये आप टाइप कीजिएगा वेब ब्राउजर में, तो आपको उसका होम पेज ओपन होगा। ठीक है। उसके बाद आप वहां पर एक ऑप्शन सर्च कीजिएगा सर्कुलर, तो सर्कुलर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो फिर आपको सर्कुलर वाले वेब पेज पर ले जाएगा। और जब आप यूआरएल चेक कीजिएगा तो वहां पर CBSE academics.nic.in /सर्कुलर लिखा होगा। तो इस चीज को जो है आप ब्राउज करके भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उसका यूआरएल याद है तो यूआरएल भी जो है आप डायरेक्टली वहां पर लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली उस पेज पर आपको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A URL is made up of several parts. Each part is separated from those that follow it by a single forward slash। यानी कि URL जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, और जो हर एक पार्ट जो है वो एक स्लैश साइन के साथ सेपरेटेड रहता है, सेपरेट किया हुआ रहता है। Every URL begins with a scheme name that defines its purpose, and the remaining part of the URL is the method to access the resource given by the syntax। जो URL का जो बिगिनिंग होता है वो उसके पर्पस को डिफाइन करता है। ठीक है। और बाकी का जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए वो मेथड को फॉलो करता है, जो भी उसका सिंटैक्स दिया हुआ रहेगा वो सिंटैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल। तो यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल में सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए सिंटैक्स क्या होता है यूआरएल का। तो सबसे स्टार्टिंग में सर्वर और स्कीम टाइप, ठीक है। इसके बाद कोलोन साइन और 2 स्लैश रहेगा। इसके बाद डोमेन नेम डॉट डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद फिर स्लैश और पाथ, ठीक है। यानी कि एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो http:// ये आपका सर्वर या फिर स्कीम टाइप हो गया, यानी कि जो भी आपका जो वेबसाइट है वो कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है या फिर HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो नॉर्मल वेब पेजेस या वेबसाइट्स होते हैं
और जो HTTPS जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो सर्वर स्कीम होते हैं या फिर स्कीम टाइप होते हैं, तो वो आपको सिक्योर्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। यानी कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योर्ड, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी आप जैसे जीमेल ओपन करते हैं या कोई जैसे फ्लिपकार्ट का साइट हो गया, तो ये सब जो है HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आपका डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स को लिया जाता है, इसलिए। उसके बाद है डोमेन नेम डॉट डोमेन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जो हो गया www, ये तो रहेगा इस सब में जनरली, और इसके बाद ये है आपका डोमेन नेम गेम्स, और एक्सटेंशन डोमेन एक्सटेंशन लिखा हुआ है, तो यानी कि .com, ये डोमेन एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो www डॉट गेम्स या फिर सिर्फ ये जो गेम्स है, यही आपका क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, और .com जो है ये आपका क्या हो गया, डोमेन एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए स्लैश के बाद पाथ लिखा हुआ है, तो इसके बाद देखिए स्लैश, और इसके बाद गेम स्लैश बर्गर शॉप स्लैश प्ले नाउ डॉट HTML। यानी कि ये जो है पूरा इसके बाद से .com के बाद से जो ये पूरा यहाँ लास्ट तक है, ये आपका पाथ कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, ये हो गया आपका सर्वर या फिर स्कीम टाइप, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद जो है ये गेम्स आपका डोमेन नेम हो गया, .com जो है ये आपका हो गया एक्सटेंशन। उसके बाद जो है स्लैश के बाद जो है ये पूरा लास्ट तक ये एक पाथ है, ये पाथ को डिफाइन करता है, ठीक है। www ये डिफॉल्ट हर किसी वेबसाइट में लगा रहता है, जैसे कि आप सिर्फ games.com लिखिएगा या फिर cbseacademics.co.in या cbse.nic.in लिखिएगा, तो ऑटोमेटिकली आगे वो www लगा देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Name of internet server or scheme represents a type of server and the protocol on the internet, ठीक है। यानी कि जो ये इंटरनेट सर्वर या फिर स्कीम जो है ये रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ सर्वर को, ठीक है, और प्रोटोकॉल को जिसको वो इंटरनेट पर फॉलो करता है, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली व्हेन यू आर एक्सेसिंग द वेब पेजेस द डिफॉल्ट सर्वर इज HTTP। बेसिकली कोई भी जो हम लोग वेब पेज पे एक्सेस करते हैं उनका डिफॉल्ट सर्वर होता है HTTP, ठीक है, यानी वो नॉर्मल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं वेब पेजेस को ओपन करने के लिए। सम ऑफ द स्कीम्स एंड सर्विसेज अवेलेबल आर गिवन बिलो, ठीक है, और नीचे क्या क्या स्कीम्स है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है HTTP जिसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल नेम्स ऑन योर हार्ड ड्राइव, बफर द बफर प्रोटोकॉल, न्यूज यूजनेट न्यूज, ठीक है, मेल टू इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस के लिए जो है ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, टेलनेट रेफरेंस टू इंटरैक्टिव सेक्शन, वैस वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। तो ये सब जो है ये सब सारा प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसमें से बेसिकली जो है हम लोग जो हमेशा ज्यादातर आदमी जो है यही प्रोटोकॉल यूज करता है, HTTP FTP मेल टू प्रोटोकॉल, ठीक है। यही बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज स्केल पर यूज होता है, ठीक है। मेल टू प्रोटोकॉल जो है ये मेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और इंटरनेट पर कोई भी हमको जो वेब पेज ओपन करना होता है तो उसके लिए हम लोग HTTP प्रोटोकॉल का फॉलो करता है वो इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ होस्ट। Name of host consists of domain name, that is the name given to the website, and the last three characters a specified type of organization. In the example www.games.com, तो यहाँ पर होस्ट जो है ये आपका हो गया www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इसको होस्ट करवा रहा है, और जो ये गेम्स जो है ये आपका डोमेन नेम हो गया, और .com जो हो गया ये आपका डोमेन एक्सटेंशन हो गया या डोमेन टाइप हो गया। डोमेन टाइप जो है ये .com के अलावा आपको मिलेगा .org, .co.in, .edu, .net, ये सब टाइप्स ऑफ डोमेन हो गया, ठीक है। द पोर्ट नेम इज ऑप्शनल, सो नॉर्मली यू लीव इट एम्प्टी। जो पोर्ट नेम होता है ये इस तरीके के URL में, यानी कि ये वाले इस तरीके की URL में जो है वो डिफॉल्ट होता है,
ठीक है, तो बैकग्राउंड में वो खुद ब खुद अपने आप वो सेट कर देता है। लेकिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जो है हम लोग को यहाँ पर पोर्ट देना पड़ता है, ठीक है, या ऑटोमेटिकली वो पोर्ट जनरेट कर देता है। तो जैसे वो पोर्ट जनरेट करता है तो वैसे ही आपको देख करके टाइप कर देना है, या फिर आप वहाँ पर कस्टमाइज पोर्ट भी जो है वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाथ। पाथ डिनोट्स द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फाइल इन द वेबसाइट। जो वेबसाइट में हमको कोई पर्टिकुलर वेब पेज ओपन करना है तो उस चीज को कौन डिफाइन करता है, पाथ डिफाइन करता है। जैसे कि अभी हमको बताएं सीबीएसई के साइट पर जाकर के आपको सर्कुलर अगर डाउनलोड करना है तो आपको क्या लिखना होगा, cbseacademics.nic.in/circular दीजिएगा, तो स्पेशली आप वो सर्कुलर वाले वेब पेज पर ही जाइए, ठीक है। तो उस वही ये पूरा पाथ हो जाता है, यानी cbseacademics.nic.in जो है ये आपका यूआरएल हो गया, और स्लैश जो सर्कुलर है वो आपका क्या हो गया, वो पाथ हो गया, यानी कि वेब पेज का वो एड्रेस है, ठीक है। In the given example, /game/burgershop/ is the path of the location of the file playnow.html, यानी कि ये जो पूरा जो है ये इस वाले फाइल का पूरा पाथ है। जैसे कि सपोज कीजिए कि डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर जो है हम एक फोल्डर बना करके रखे हुए हैं एबीसी नाम का, और उस एबीसी नाम के फोल्डर में जो है हम एक फाइल सेव किए हुए हैं जिसका नाम है यही वाला playnow.html, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सबसे पहले माई कंप्यूटर ओपन करना होगा, उसके बाद आप डी ड्राइव ओपन कीजिएगा, डी ड्राइव में आप फोल्डर सर्च कीजिएगा एबीसी, और एबीसी पे डबल क्लिक कीजिएगा तो उसके अंदर आपको ये वाला फाइल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्लिक कीजिएगा तब जा करके आप वो वाले फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली वहां पर जाना है तो आपको क्या लिखिएगा, वहां पर आप d:/abc/playnow.html ये आप एड्रेस बार में आप टाइप कीजिएगा और टाइप करके एंटर कीजिएगा तो डायरेक्टली ये वाला फाइल आपका ओपन हो जाएगा। ये हम अपने कंप्यूटर में यानी जो हमारा लोकल फाइल्स है उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो यूआरएल जो होता है ये सिर्फ आपको इंटरनेट पर ही देखने को मिलता है। आप अपने कंप्यूटर के विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कीजिएगा और वहां पर एक एड्रेस बार का ऑप्शन होगा ऊपर में, ठीक है, जहां वहां पर भी आप डायरेक्टली यूआरएल लिख सकते हैं अपने फाइल को ओपन करने का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स अ यूआरएल विल शो जस्ट अ सर्वर एड्रेस एंड नो वेब पेज फाइल नेम। कभी कभी जो है यूआरएल जो है ये सिर्फ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ सर्वर का एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, सर्वर का एड्रेस को वो रिप्रेजेंट करता है जहां पर कोई भी एक्स्ट्रा वेब पेजेस को वो शो नहीं करता है। यानी कि ये जो भी यूआरएल हम लोग टाइप करते हैं वो आपको उस वेबसाइट को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जहां से वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी पेजेस में जाने का, ठीक है। इन शॉर्ट ये कहे कि अगर सिर्फ हम लोग यूआरएल में सिर्फ हम लोग एड्रेस को टाइप करते हैं जैसे कि cbsc.nic.in, तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब cbsc जो nic.in जो है ये आपका मेन पेज हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग होम पेज कहते हैं। अब वो प्लेस आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और आपको जो है उस पेज में बहुत सारे मेन्यूज दिखाई पड़ेंगे। अब आपको जहां पर जाना है आप वहां पर जो है क्लिक करके उस ऑप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे कि आपको सर्कुलर चेक करना है तो सर्कुलर में जा सकते हैं, कोई और भी अगर आपको वहां पर कोई ऑप्शन चेक करना है तो वो ऑप्शन भी जो है सीबीएसई न्यूज से रिलेटेड वो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सम वैलिड यूआरएल्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है वैलिड यूआरएल्स के। ftp:/host.com ये FTP के लिए होता है, ये किसी को मेल भेजना है तो इसके लिए ये मेल का यूआरएल हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो नॉर्मल है वेब पेज का या वेबसाइट का ये यूआरएल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल और पार्शियल यूआरएल, ठीक है। एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोटोकॉल को, होस्ट को, डोमेन को और पाथ को, ठीक है। नीचे एग्जांपल दिया गया है www.goodfun.com/art/glasspainting.html, तो ये जो है ये आपका एक एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है। दिस स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट लोकेशन एंड डायरेक्टरी ऑफ द फाइल glasspainting.html, यानी कि ये जो वेब पेज है ये कहां पर है, तो ये इस वेबसाइट के
एक फोल्डर है आर्ट, और उस फोल्डर के अंदर जो है ये वाला HTML पेज जो है वो आपको डिस्प्ले करा रहा है, या इस पेज का ये पूरा पाथ है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्शियल या फिर रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, ये यूआरएल का दूसरा टाइप है। पार्शियल यूआरएल को समझने के लिए जो है आपको HTML का कोड याद करना होगा। जैसे आप कोई भी लिंक को क्रिएट करते थे, जैसे कि हमको सपोज कीजिए कि ये वाले टेक्स्ट को हम क्या ये वाले टेक्स्ट को हमको लिंक में चेंज करना है, तो इस वाले टेक्स्ट को हम लोग क्या करते थे, एंकर टैग के अंदर में डाल देते थे। एंकर टैग के अंदर में href डालते थे। ठीक है, और href के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हम लोग जो है वहां पर लिखते थे xyz.html। ठीक है, यानी कि ये दर्शाता है कि जिस फोल्डर में अभी हम हैं, ठीक है, उसी फोल्डर में जो है वो XYZ भी फाइल है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखाता है, पार्शियल या फिर रिलेटिव यूआरएल का एग्जांपल। लेकिन अगर वहीं पर हम वहां पर d कोलोन, उसके बाद फिर ABC स्लैश और XYZ देते हैं, तो वहां पर वो क्या था, वो एक एब्सोल्यूट यूआरएल है, यानी कि उसको एक कंप्लीट पाथ हम दे रहे हैं उस वेब पेज को ओपन करने का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख करके एग्जांपल दिखाते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल का। जो एब्सोल्यूट यूआरएल है वहां पर हम एक कंप्लीट पाथ देते हैं इस फाइल तक पहुंचने का। जैसे कि यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है ABC, और उस फोल्डर के अंदर है xyz.html फाइल। ठीक है, तो जैसे ही आप इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस लोकेशन पर ये जो फाइल है इसको ओपन करके वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो पाथ हो गया ये पूरा कंप्लीट पाथ हो गया, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं या एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं। रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है, यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये जो हम HTML पेज में ये वाला जो हम कोड लिखे हैं एंकर टैग का, ये इस पेज का नाम है ABC। ठीक है, अब इस ABC पेज में वहां पर हम एक क्लिक हियर एक टेक्स्ट डाले हुए हैं और उसको हम एंकर टैग के अंदर डाले हैं, यानी कि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो xyz.html पेज ओपन हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो abc.html जो अभी मेरा करंट पेज है, और इस लिंक पर क्लिक करने के लिए, लिंक पे क्लिक करने के बाद जो xyz.html जो पेज ओपन होगा, ये दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, एब्सोल्यूट यूआरएल में abc.html पेज दूसरे जगह पर है, xyz.html जो है पेज ये आपका दूसरे जगह पर है, यानी कि डी ड्राइव में है। लेकिन यहाँ पर abc.html और xyz.html जो दोनों पेजेस है वो दोनों सेम जगह पर है। ठीक है, इसलिए ये आपका एग्जांपल हो गया रिलेटिव यूआरएल का, और ये हो गया एब्सोल्यूट यूआरएल का। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर ग्लास पेंटिंग.html का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, और पेंसिल स्केचिंग.html, तो ये दोनों जो पेज है ये आपका आर्ट वाले फोल्डर के अंदर में है। ठीक है, तो अगर आपको इसका लिंक देना है वहां एंकर टैग के अंदर, तो एंकर टैग के अंदर जो है इसका लिंक इस तरह से दिलाएगा, यानी कि वो जो डेवलपर है या जो कोडर है वो इस तरह से लिखा होगा href इक्वल्स टू डबल कोटेशन स्लैश और वेब पेज का नाम pencil sketching.html। तो ये वाला जो है ये आपका इस तरीके से आपको वहां पर एड्रेस दिया होगा। लेकिन अगर वहां पर वो एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज करता तो एब्सोल्यूट यूआरएल के लिए जो है वो कुछ इस तरीके का वो एड्रेस जनरेट करता। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यह एंकर टैग href इक्वल्स टू ये पूरा कंप्लीट एड्रेस डाल दिए, और यहाँ पर ग्लास पेंटिंग को हटा करके जो है यहाँ पर हम पेंसिल स्केचिंग .html इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका वेब एड्रेस है ये आपका एब्सोल्यूट यूआरएल में काउंट होगा, और ये जो आपका वेब एड्रेस है ये रिलेटिव यूआरएल में काउंट होगा। यानी कि ये जो है ये कंप्लीट पाथ को शो किया है, कंप्लीट एड्रेस को शो किया है, कंप्लीट यूआरएल को शो किया है इस पेज तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सिर्फ स्लैश पेंसिल स्केचिंग.html का यूज किया है, यानी कि ये दिखाना चाह रहा है, ये कोड ये बताता है कि pencil.sketching जो sketching.html जो पेज है वो आपका आर्ट वाले फोल्डर के अंदर में ही है, इसलिए वो डायरेक्टली पूरा पाथ नहीं लिखा, सिर्फ स्लैश दे करके pencil sketching.html लिख दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और
रिलेटिव यूआरएल में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लॉग्स स्टार्ट करेंगे, कैसे ब्लॉग्स को क्रिएट किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।